Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss rural sociology and educational psychology. Under rural sociology and educational psychology, today I will discuss meaning and definition of sociology. आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगी कि सोशियोलॉजी क्या है, इसकी क्या मीनिंग्स है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसका क्या नेचर है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है या फिर सोशियोलॉजी की क्या मीनिंग है। सोशियोलॉजी को जो है अलग अलग जो ऑथर है उन्होंने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू अदर ऑथर्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एलन वर्ड ने सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है। एलन वर्ड के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है वो है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ए सोशल फिनोमिना। एलन वर्ड के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी होती है जहाँ पे अपन रह रहे हैं, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, इन सब का जो ग्रुप होता है वो होती है अपनी सोसाइटी। एलफ के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है ना वो साइंस ऑफ सोसाइटी है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं जिन्सबर्ग के द्वारा। जिन्सबर्ग ने कहा है कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस ऑन देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अकॉर्डिंग टू द जिनबर्ग, जिनबर्ग ने कहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन है किस किस के बीच में, कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उसकी जो एक सोसाइटी है उसके अंदर जो पीपल रह रहा है या जो आदमी रह रहा है, जो लोग रह रहे हैं, जो ग्रुप्स है, उनकी क्या कंडीशंस हो सकती है, उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सब की जो स्टडी करते हैं ह्यूमन पावर इंटरेक्शंस की, वो होता है अपना सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू इमेली, इमेली के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इमेली ने कहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो सोशल इंस्टीट्यूशन एक साइंस है। ऑगबर्न के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है वो है सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ द सोशल लाइफ। जो सोशल लाइफ है उनको उसने कहा है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल लाइफ है। अकॉर्डिंग टू किम्बल, किम्बल युंग के द्वारा जो सोशियोलॉजी है वो डील्स करती है बिहेवियर ऑन मैन एंड ग्रुप। जो अपने जो मैन के जो ग्रुप या फिर उसका बिहेवियर या फिर उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो इंडिकेट करता है सोशियोलॉजी को। नाउ वी डिस्कस्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है उसका क्या सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। सोशियोलॉजी है उसके अंदर अपन स्टडी करते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल लाइफ, इसको अपन सोशल लाइफ भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ द सोशल रिलेशनशिप, इसके अंदर अपन जो भी सोशल ग्रुप वगैरह इनकी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको अपन सोशल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, the study of social group and social system. Summary of subject matter sociology means जो sociology है इसके अंदर अपन स्टडी कर सकते हैं, सोसाइटी की कर सकते हैं, सोशल लाइफ क्या है, वो कैसे उसमें रह रहे हैं, क्या है उनका रहन सहन, इसके बारे में अपन सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उनका सोशल स्टेटस क्या है, वो किस सोसाइटी में रह रहे हैं, सोशल उनका रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसा है, उसको अपन सोशियोलॉजी कह सकते हैं। ह्यूमन का जो बिहेवियर है या जो ह्यूमन का जो नेचर है, वो जो ग्रुप के अंदर उसका क्या नेचर है, क्या उसका बिहेवियर है, इसके बारे में भी अपन सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जो सोशियोलॉजी है वो फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी जो है वो इंडिकेट करता है सोशल रिलेशनशिप को और सोशल एक्शंस को। सोशल एक्शंस का अर्थ होता है कि वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या कौन सा उनका ग्रुप है, कैसे उनके जो है कलेक्शन, कैसे लोगों को वो अपने तरफ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सब अपन स्टडी करते हैं किसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी होता है समाज शास्त्र। द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल सिस्टम, सोशल उसका ग्रुप क्या है, सोशल उसका सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करते हैं किसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर।
नाउ आई विल डिस्कस नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे अपन जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सोशियोलॉजी जो है ना इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। जो सोशियोलॉजी है वो डिपेंडेंट साइंस नहीं होके कौन सी साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी ये नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड रह रहे हो, वो खुद में ही इंडिपेंडेंट एक साइंस है। सोशियोलॉजी ये सोशल साइंस, जो सोशियोलॉजी है वो डील करती है किससे, सोशल साइंस से। सोशल साइंस होती है समाजशास्त्र एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो है सोशल साइंस है, उसको अपन फिजिकल साइंस नहीं कह सकते हैं। यह नहीं है कि कोई आदमी कैसे खड़ा हो रहा है क्या नहीं, उसको सोशियोलॉजी इंडिकेट नहीं करती है। And now, sociology is a categorical and not a normative discipline. जो सोशियोलॉजी है वो पॉजिटिवली साइंस है, न कि वो नॉर्मेटिव साइंस है। नेक्स्ट तो सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट ए अप्लाइड साइंस। जो सोशियोलॉजी है उसको अपन अप्लाइड साइंस नहीं कह सकते हैं, वो एक प्योर साइंस है, क्योंकि वो डिपेंड होती है किस पे, सोसाइटी पे एंड ह्यूमन बिहेवियर पे। इसलिए अपन जो सोशियोलॉजी है उसको अपन कह सकते हैं एक प्योर साइंस, नॉट ए अप्लाइड साइंस। Now, sociology is a relevantly an abstract science, not a concerned science. And next, the sociology in a generalizing and not a particularing or the individualing science. Sociology is a both a rational and imperial science. So, द समरी ऑफ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी है वो नॉर्मेटिव साइंस नहीं होके पॉजिटिवली साइंस है, वो अप्लाइड साइंस नहीं होके वो प्योर साइंस है, और वो जो है रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट नहीं होके वो कंसर्न्ड साइंस है। और इसको अपन जो सोशियोलॉजी है वो डिपेंडेंट नहीं होके इंडिपेंडेंट साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है। नाउ कंटिन्यू नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। मैंने प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें डिस्कस किया था कि जो सोशियोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट साइंस वो कैसे हो सकती है। सोशियोलॉजी हैज़ नाउ इमर्ज्ड इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंस। अपन सोशियोलॉजी को कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट साइंस है। It is not treated and studied as a branch of any other science. जो सोशियोलॉजी है वो अदर जो साइंसेज है उनकी ब्रांच या उनकी शाखा से वो रिलेटेड नहीं होती है, क्योंकि वो फिलोसॉफी और पॉलिटिकल फिलोसॉफी और हिस्ट्री इनसे वो लिंक नहीं करती है। एज एन इंडिपेंडेंट साइंस इट हैज़ इट्स ओवन फील्ड ऑफ स्टडी, बाउंड्री एंड मेथड। मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि जो सोशियोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट साइंस है, न कि डिपेंडेंट साइंस। वो इंडिपेंडेंट साइंस इसलिए है क्योंकि जो सोशियोलॉजी है उसका खुद का अपना एक फील्ड है, उसकी खुद की एक स्टडी है, वो खुद पे डिपेंड है, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है। वो एक बाउंड्री पे एक फिक्स है, उसके जो मेथड्स है, उसके जो ग्रुप्स है वो इंडिकेट करते हैं इंडिपेंडेंट सोशियोलॉजी को। जो सोशियोलॉजी है वो इंडिपेंडेंट साइंस है और वो अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस नहीं होगी, वो एक प्योर साइंस है। सोशियोलॉजी जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, अप्लाइड नहीं होके वो प्योर साइंस है, रिलेटिवली नहीं होके वो अब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं होके वो कंसंट्रेट साइंस है, और वो सोशल साइंस और फिजिकल साइंस वो फिजिकल साइंस नहीं होके वो क्या है, सोशल साइंस। क्योंकि सोसाइटी की अपन स्टडी कर रहे हैं इसलिए अपन इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी जो है वो किसी भी जो अदर ब्रांच है, अदर साइंसेस है, उनसे लिंक नहीं करता है, इसीलिए जो सोशल साइंस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट रूरल सोशियोलॉजी and what scope of rural sociology, how to define rural sociology and status of rural sociology. Thank you.